हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास +1 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। सो एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करने से पहले आप लोगों को यहाँ क्योंकि आपको फंक्शंस बताना है, तो जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने आपको फंक्शन बताया हुआ है, लेकिन फिर भी चलो उसकी थोड़ी सी आप लोगों को क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट दोबारा से कर लेते हैं उसका। इसमें क्या है फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of a set A has one and only one image in a set B। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक फंक्शन क्योंकि हम रिलेशन पे काम कर रहे थे तो मैंने आपको यहाँ पे R लिख के दिखाया था, बट आज हम फंक्शन पे काम कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे F लिख के दिखाया। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अब इसने क्या कहा कि अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज सेड टू बी फंक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये लेके चलते हैं रिलेशन f से लेके हमारे एक सेट A से लेके सेट कहाँ तक जा रहा है, इसने कहा कि फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज सेड टू बी अ फंक्शन। इसे हम फंक्शन कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट A, की हर एक एलिमेंट किसका सेट A का हैज अ यूनिक, और आपके पास ये कह सकते हो कि वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी की। कैसे? सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई भी सेट आपके पास क्या है, ए एरो डायग्राम बना रही हूं मैं। यहाँ पे आपके पास सेट है आपके पास बी, मान लीजिए इसका मैंने नाम ए रखा है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। यहाँ पे मैंने सपोज किया पी क्यू और मेरे पास क्या है स्टूडेंट आर है। आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? आपकी डेफिनेशन ये कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, कि ए के जितने भी एवरी एलिमेंट है उसकी वन एंड ओनली वन इमेज बनेगी किसके अंदर? सेट बी में। वन एंड ओनली वन का मतलब क्या है कि ए की इमेज क्या बनेगी स्टूडेंट? पी बनेगी। बी की इमेज क्या बनेगी आपके पास? क्यू बनेगी। सी की इमेज आप लोगों की क्या रहेगी स्टूडेंट? वो आर रहेगी। ठीक है, तो इसका वन एंड ओनली वन का मतलब क्या है कि आपकी सेट ए के हर एक एलिमेंट का आप एक ही जो आपका सेट बी है उसके साथ यूनिक या फिर वो सिंगल ही क्या बनाएगी? वो इमेज बनाएगी। आप सपोज अगर आप ये करते हो कि ए के साथ अगर आप दोबारा से बी की अगर आप हम यहाँ पे इमेज लेते हैं पी, ठीक है, बी की इमेज अगर हम पी लेते हैं तो वो आप लोगों का फंक्शन नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, आपकी जो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलो यहाँ पे इसने क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, इसने क्या कहा कि गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या बताना है कि जो भी आपको इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं आप लोगों को बताने हैं कि क्या ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को यही बताया कि आपके पास क्या है, कोई एक सेट है उसकी आपके पास एक वन एंड ओनली वन इमेज मिलेगी। वन एंड ओनली वन का मतलब क्या है? अगर आप देखो ये आपके पास ये इसकी क्या होती है? इमेज, बट बी के अगर हम ए पे जाते हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है? प्री इमेज कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके पास चेक कीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, ये आपका जो डोमेन है, क्योंकि जब हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे वर्क किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारी जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा डोमेन होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारी क्या होती है स्टूडेंट? रेंज होती है। ठीक है, तो अब आपको यही बताना है यहाँ पे कि ये जो देखो हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास जो प्री इमेज है, या मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका जो डोमेन है वो आप लोगों का यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक का मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे 2 1 टाइम आ गया तो आपके क्वेश्चन में दोबारा से डोमेन पर 2 रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट? फंक्शन बन जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका जो डोमेन है, डोमेन यहाँ पे 2 मिल गया। आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट में आप चेक कीजिए, यहाँ पे 5 है मतलब 2 से डिफर है। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 17 है। तो मतलब इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है या आप इसका डोमेन कह सकते हो कि वो आपके पास क्या है? यूनिक है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास ये जो आपको टाइप गिवन है ये आपकी क्या रहेगी? आपका फंक्शन बनेगा। ठीक है, आप इसमें आपको फंक्शन बन गया। सेकंड पार्ट में इसके जो है इसके सेकंड पॉइंट पे हम चेक करते हैं
कि आप यहाँ पे चेक कीजिए, इसका फर्स्ट जो डोमेन है यहाँ पे 2 मिल गया आपको, यहाँ पे सेकंड चेक कीजिए, ये जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पेयर गिवन है इसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास स्टूडेंट 4 है, तो 2 से डिफर है, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक कीजिए, आपके पास ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये आपके पास 12 है, ये आपके पास क्या है 14 है। तो मतलब ये सारे के सारे क्या है डिफर है, एक भी जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, वो यहाँ पे कहीं पर भी इसके फर्स्ट एलिमेंट पे या इसके डोमेन पर रिपीट नहीं हुआ है, तो आपके पास क्या है, ये आपका आपका क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 ही है वही रिपीट होगा, आपका यहाँ पे जैसे 4 है, सपोज दैट कि यहाँ पे 4 है और कहीं यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी सिंगल पेयर में आपको 4 रिपीट मिल जाता, तो वो आपका स्टूडेंट फंक्शन नहीं कहलाता। मतलब ये है कि जो भी आपके जो पेयर है, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या है, यूनिक होना चाहिए, वो सिंगल ही होना चाहिए, ठीक है। अगर बाय चांस वो रिपीट हो जाता है डोमेन में, तो वो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके डोमेन पार्ट पर ही रहेगी। आपकी जो रेंज पार्ट है, जो आपका सेकंड एलिमेंट है, अगर बाय चांस यहाँ पे 1 है और अगर यहाँ पे इसके थर्ड पेयर में आपको 1 मिल जाता है, ठीक है, तो ये आपका ये तब भी आपका फंक्शन होगा। लेकिन कंडीशन किस पर अप्लाई होती है कि आपका डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, रेंज रिपीट हो जाती है उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। देन इसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 3 है आपके पास। यहाँ पे आप चेक कीजिए स्टूडेंट, आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है, इसका जो आपका डोमेन का जो आपके पास जो पेयर है, इसका फर्स्ट एलिमेंट चेक कीजिए, आपके पास क्या है, ये 1 है। आपने यहाँ पे इसकी सेकंड पेयर पे चेक किया कि इसका फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या मिल गया स्टूडेंट, 1 मिल गया। मतलब आपको क्या है, 1 और 1, यहाँ पे दोबारा से 1 मिल गया। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती थी कि हमारे पास ए हैज 1 एंड ओनली 1, की कम एक ही होनी चाहिए यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 रिपीट हो गया, वो भी डोमेन पार्ट में। जब आपके पास डोमेन पार्ट में या इसके फर्स्ट एलिमेंट में अगर आपके पास जैसे यहाँ पे 1 रिपीट हो गया है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। लेकिन ये वाला सेकंड वाला और जो फर्स्ट वाला है वो आप लोगों का फंक्शन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। वो एक चीज थी कि आपको फंक्शन बताना था, वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये वाला भी आपका जो पॉइंट नंबर 1 है ये भी आपका फंक्शन बनता है, पॉइंट नंबर 2 है ये भी आपका फंक्शन बनता है, बट पॉइंट नंबर जो 3 है वो आपका फंक्शन नहीं बनता, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसका जो डोमेन पार्ट है वो 1 आपका क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देन इसके बाद हमने क्या बताना है स्टूडेंट, इफ इट इज अ फंक्शन, कि अगर इनमें से ये जो आपके 3 पॉइंट्स दिए हैं, इनमें से अगर आपके पास फंक्शन बनता है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो जो भी आपका फंक्शन बनेगा उसकी आपने डोमेन भी बतानी है और क्या बतानी है, रेंज भी बतानी है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास फंक्शन बना है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 का ही मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, प्रूफ दे रही हूँ, प्रूफ पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये फंक्शन बन चुका है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या बता रही हूँ, इसकी डोमेन बता रही हूँ। तो डोमेन क्या है स्टूडेंट इसकी, आप ये चेक कर सकते हैं, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और क्या है 17। तो आप यहाँ पे सब कुछ इसका राइट डाउन कर दोगे, 2, 5, 8, 11, 14 और आपके पास क्या हो जाएगा 17। ये आपकी डोमेन आ गई। देन इसके बाद हमारे पास इसकी क्या बतानी है स्टूडेंट, रेंज बतानी है। तो रेंज आप चेक कीजिए, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, सिंगल आपके पास क्या होगी, सिंगलटन 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। देन इसके बाद हमने इसकी क्या है, अब इसके पॉइंट नंबर आपके पास क्या है, फर्स्ट आपके पास फंक्शन बनता था, देन पॉइंट नंबर आपके पास क्या है, सेकंड, वो आपके पास क्या बनता था, फंक्शन बनता था, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका फंक्शन बन चुका है तो इसी का ही हमने क्या बताना है, डोमेन और रेंज बताना है। तो पॉइंट नंबर 2 की मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ स्टूडेंट, डोमेन बता रही हूँ, ठीक है। तो सेकंड के हमारे पास डोमेन क्या रहेगी स्टूडेंट, आपके पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ये आपका डोमेन हो जाएगा। और इसी के साथ हमने इसकी क्या बतानी है स्टूडेंट, रेंज बतानी है। तो रेंज आप चेक कर लीजिए, रेंज आपके पास क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये रेंज हो गई। अब आप ये चेक कीजिए कि क्या ये आपका जो पॉइंट नंबर 3 था ये आपका डोमेन फंक्शन नहीं बना था।
फंक्शन नहीं बना है तो इसका मतलब ना ही इसका आप डोमेन निकाल सकते हो ना ही रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन मतलब आपको फंक्शन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद इसके जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है।